चाइना की असली ताकत वहां की सेना नहीं, चाइना की असली ताकत है वहां का व्यापार। Press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन के भी लोग मारे गए हैं, उसमें कितने मारे गए हैं ये कुछ कंफर्म रूप से नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार कह रही है 40 और लेकिन विदेशी एजेंसियां इतना नहीं कह रही। कुछ लोग 5 बता रहे हैं और 7 घायल हो रहे हैं, लेकिन उनके बारे में भी कुछ कंफर्मेशन है नहीं। चीन के कितने मारे गए उसका कुछ पता नहीं। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि ऐसी घटना आखिर होती हैं तो क्यों होती हैं। चाइना चाहता क्या है? चाइना चाहता है भारत को चारों तरफ से घेरना। उसकी वजह है कि जितने भी देश हैं आसपास, जैसे पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, वहां पर वो अपने प्रोडक्ट सस्ते दामों में देके वहां की जनता को एक तरह से अपना सामान बेच रहा है और इस तरह से वो उन पर कब्जा करना चाहता है। कब्जा कर ही रहा है। एक तरह से वहां की जनता को सामान दे रहा है, वहां की जनता खुश, वहां की जनता को सस्ते में सामान मिल रहा है, जैसे पाकिस्तान को और सारे देशों को, और सस्ते दामों में मिल रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है, तो वहां की जनता खुश। अब पाकिस्तान की मैं बात करूं तो एक तरह से वो दूसरा चाइना ही होने वाला है, क्योंकि बस नाम का वो अलग थलग देश रह जाएगा, उसमें सब कुछ चाइना का ही होगा। चाइना की ही बात मानेंगे वो लोग, चाइना के ही प्रोडक्ट होंगे, सब कुछ होगा। बस कहने को सत्ता पाकिस्तान की होगी, लेकिन वो सिर्फ नाम मात्र और कहने को होगी। अब लेकिन सबसे बड़ी समस्या है भारत चीन के इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडे में, क्योंकि भारत को अपने कब्जे में लेना इतना आसान नहीं है। तो ये सारे के सारे जो प्रयास कर रहा है चीन, इसी वजह से कर रहा है कि भारत को किसी भी तरह से अपने कब्जे में ले। आप देखेंगे जो सारा का सारा वो बना रहा है, अपना हाईवे बना रहा है या और भी बहुत सारी चीजें बना रहा है, वो चारों तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब भारत को क्या करना होगा? चीन की असली ताकत वहां की सेना नहीं, वहां का व्यापार है। हम देखें अपने चारों ओर, हम लगभग 50, 60 या 70% तक चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में। हर जगह हमारे घर में कोई न कोई सामान चाइना का जरूर मिलेगा, चाहे छोटी सी झालर हो या मोबाइल हो, ये सारे के सारे आपको चाइना के मिलेंगे। यहां तक कि जो गवर्नमेंट भी ऑर्डर देती है वो भी चाइना को देती है। और आपको पता हो या न हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति थी वो भी चाइना की कंपनी ने ही बनवाई थी। तो सरकार खुद ऑर्डर दे रही है, खुद बढ़ावा दे रही है चाइनीज कंपनियों को। अब सरकार को बंद करना होगा, उनके प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाए, जिससे कि हमारे यहाँ जो बनने वाले उत्पाद हैं और बनने वाले प्रोडक्ट हैं वो एक तरह से उनको डेवलप किया जा सके, उनको बढ़ाया जा सके। अभी वो उस लेवल के नहीं हैं जो विदेश के होते हैं, जो चाइना के होते हैं। यहाँ मेहनत करनी होगी, लेकिन हमें बाहर के प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगाना होगा। चाहे बेशक हम थोड़े महंगे प्रोडक्ट ले लेंगे अभी यहाँ के, या थोड़ी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन हम संकल्प करें कि हमें स्वदेशी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। अब धीरे धीरे हम डेवलप होंगे, क्योंकि जैसे जैसे अगर हम अपने आप पर आने लगें, हम अपने आप पर डिपेंड होने लगें, तो हम विकसित होने लगेंगे। लेकिन अगर हम दूसरे देश पर डिपेंड होंगे, एक तरह से पंगु हो जाएंगे। चाइना सारा का सारा कब्जा कर लेगा धीरे धीरे, वो सारे की सारे टेक्नोलॉजी से अपने सामान आपके यहाँ बेचेगा भी, और आप अपना विकास नहीं कर पाएंगे। कोई भी देश अपना विकास नहीं कर पाएगा अगर वो बाहर से ज्यादा प्रोडक्ट लेता है, क्योंकि आप अपने देश में बनाएंगे तो डेवलप करेंगे ना। आप जब आप अपने देश में कुछ बना ही नहीं रहे तो डेवलप क्या खाक करेंगे? तो इसीलिए से सबसे पहले ये काम है सरकार का। सरकार को प्रतिबंध लगाना होगा बाहर से आने वाले प्रोडक्ट पर, ये बहुत जरूरी है। हम जो कर सकते हैं कि हम चाइना के प्रोडक्ट न खरीदें, अच्छी बात है बहुत, अपने देश के खरीदें या कहीं और के खरीदें। अपने देश के खरीदें तो ज़्यादा बेटर है, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी विकसित होनी चाहिए, ये सरकार का जिम्मेवार है।
ये कि पूरा के पूरा ये गेम जो है इस समय सरकार के पाले में है। जो भी होगा सरकार ही कर पाएगी, सरकार ही प्रतिबंध लगा सकती है, सरकार ही अपने देश की कंपनियों को डेवलप कर सकती है। आज मैं आपको रिलायंस जियो का या रिलायंस जियो का एग्जाम्पल दूं तो बहुत डेवलप किया है उस कंपनी ने, काफी कुछ किया है। इस टाइप से और भी कंपनियां उभर के आनी चाहिए हमारे देश में। सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि सब कंपनियां अपने आप नहीं उभर सकती, सरकार को इनके लिए प्रयास करना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई कंपनी नहीं आती हमारे देश में, माफ कीजिए, कोई कंपनी डेवलप नहीं करती हमारे देश की, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सारी कंपनियां अपने आप डेवलपमेंट नहीं कर सकती, सरकार को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, सरकार को मदद करनी पड़ेगी, सरकार को उसे विकसित करना पड़ेगा। इस तरह से ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है आगे से। तो सरकार को अब वक्त आ गया है कुछ करने का। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।